इस संसार में हर व्यक्ति कर्म से प्रेरित होते हुए गति से गत्यांतर को प्राप्त होता रहता है। और जिस गति में जाता है उस गति के पर्याय के साथ संबंध जुड़ते ही उस पर्याय को ही अपना परिचय का स्थान बनाता है। लेकिन ज्ञान के अभाव में अपने को जड़ के साथ जोड़ के और अनंत संसार को बढ़ा देता है। इसलिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है धर्म के लिए। धर्म इतना दुर्लभ है। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षण पढ़ रहे हैं, वो बताते हैं कितने लोग धर्म को समझते हैं। बताओ
कोई समझने के लिए तैयार है? और गिनती करने उतनी ही लोग समझ लेते धर्मों को, बाकी के जी रहे हैं, लेकिन भविष्य अंधकार में है उसका। किसने जीवन का लक्ष्य बनाया? आचार्य कहते हैं हर व्यक्ति जीवन का लक्ष्य नहीं बना सकता, क्योंकि ये पंचेंद्रिय विषय ऐसे विषय है उसको आगे बढ़ने देते नहीं। और वो संस्कार, दुर्संस्कार दुर्गति की ओर ही लेके जाता है। पहले के लोगों का जीवन का लक्ष्य निर्वाण और उसके अनुसार निर्माण करते थे अपने आत्मविकास, और अभी के संसारी का लक्ष्य निर्वाह कर रहे हैं और समझ रहे हम बहुत कुछ किया, और सामने दृष्टि तड़पता है कि कब यहाँ से मैं विषयों से दूर हो जाऊं। और जो निर्वाह में जड़ पदार्थ का संग्रह करके अपने आत्मा को भी जड़ बना देता है। इसीलिए आचार्य महाराज एक दिन कह रहे थे, अनंत का चला गया संसार के लिए, एक भाव दे दो धर्म के लिए। अनंत काल किसको दिया हमने? संसार के लिए। एक भाव भी हमने धर्म के लिए नहीं दिया। तो हम सुबह मुझे चिंतन हुआ कि कई लोग बीमार होते ना, अगर दवाई ठीक नहीं तो डॉक्टर को चेंज कर देते हैं। नहीं तो डॉक्टर को कह देते, डॉक्टर से भाई ठीक नहीं, चेंज करना, नहीं तो मैं ही चेंज करता हूँ। उसके आगे का और एक उदाहरण याद आया। 4 भिखारी चौखटा में खड़े हैं, तो ये 2 भिखारी दूसरी जगह जा रहे थे, तो वो एक भिखारी करते उधर मत जाना, उस मोहल्ले में देते हैं। तो एक भिखारी दूसरे भिखारी को बताता है कि उस मोहल्ले में नहीं जाना, इस मोहल्ले में जाएंगे तो भीख मिलती है। जब भिखारी भी मोहल्ला चेंज कर सकता है, तो हम चेंज क्यों नहीं कर सकते? अनंत काल चला गया, उसी मोहल्ले में जा रहे, जहाँ सुख नहीं मिलता। तो हमने सोचा भिखारी निर्णय कर सकता है, भीख कहाँ मिलती तो वहाँ जाता है। लेकिन हम अनंत काल से उसी मोहल्ले में जा रहे हैं जहाँ कुछ मिलने वाला है। तो उसी तरह एक भाव दे दो धर्म के लिए, और उसके लिए भी बहुत बड़ी साधना, श्रद्धा होना, विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास कब होता? जब सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर दृढ़ स्थिर विश्वास होता है। क्योंकि विश्वास की विधि है, मन स्थिर और दृढ़ हुए बिना विश्वास उत्पन्न
नहीं होता। ये भय, ये संदेह, ये संशय और ये भ्रम जब तक रहेगा तब तक हम संसार में बार बार चेंज करते जाएंगे। स्थान हमारा श्रद्धा का बनने नहीं पाएगा। और इसीलिए एक बार प्रयोजन भूत तत्व, जो 7 तत्व है, उसको हम अच्छे से समझेंगे तो हम स्थिर हो जाएंगे। और स्थिर होना ही हमारे आगे के भाव कम होना और वर्तमान सुधारा हुआ जीवन कई भावों को कम कर सकता है। और इसीलिए कल ग्रहित मिथ्या दर्शन को बताकर आए हैं कि को गुरु, को देव और को धर्म की सेवा करने वाला व्यक्ति पुष्ट करेगा किसको? ग्रहित मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट करेगा। और इसी के कारण हमें गुरु की व्याख्या भी ज्ञात होना बहुत जरूरी है। और ये भी बताया कि गुरु और को गुरु अंतर भी बताया। ते तरन तारन जहाज गुरु के लिए कहा और को गुरु के लिए ऊपर नाव। कौन सी नाव? तो जन्म जल उपल नाव, पत्थर की नाव बता के हम लोगों को सावधान किया है। और इसीलिए कल विषय बताकर आए हैं कि सिर्फ जैन धर्म में ही दिगंबर साधु नहीं, हर दर्शन में साधु का रूप अगर कोई संसार में है तो कौन सा है? दिगंबर रूप ही है। कपड़े के साथ किसी को भी मान्यता नहीं मिली है। और इसके लिए पूरे दर्शन का बताकर आए और पूरे दर्शन वालों ने इसको स्वीकारा है। और बाद में कई लोगों ने इसको चेंज करने की कोशिश किया है, लेकिन कितना भी करें बहुमत से सिद्धांत परिवर्तन नहीं होता। सिद्धांत तो सिद्धांत ही होता है। और इसीलिए कल विषय अलग अलग शास्त्रों में जो बताए, बाइबल आदि का भी, कुरान का, पुराण का, महाभारत, भागवत, गीता आदि सब का विषय बताकर आए। और इस्लाम धर्म में अगर कोई साधु का रूप है तो कौन सा है? दिगंबर ही, नग्नता ही साधु का रूप है, ऐसे बताकर आए। और इस तत्व को दिगंबर इस शब्द ही बताता है। क्या यहाँ क्या अंबर शब्द आया था? धन अंबर तेज ने, यानी पैसा कपड़े में जो आसक्ति रखते हैं वो साधु नहीं हो सकते, क्योंकि दिगंबर, श्वेतांबर, पैगंबर, दिग अंबर दिखाने दिशा, दिशा को ही जो वस्त्र बनाए उसको क्या बोलते? दिगंबर बोलते। और दिगंबर रूप के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति, यानी दिगंबर तो मोक्ष के अनिवार्य माना है। और जो श्वेतांबर है, श्वेत यानी सफेद वस्त्र पहनने वालों को श्वेतांबर कहते हैं। और श्वेतांबरों में ये परिवर्तन अभी अभी का है। पहला श्वेतांबर धर्म नहीं था,
परिस्थिति के कारण ये धर्म बना। किसके कारण? दिगंबर वस्तु स्थिति से संबंध है। और दिगंबर के अलावा दिगंबर जैन में जो जैन मानते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानक आदि जो शब्द रखते मंदिर वाले आदि जो भी है, ये परिस्थिति से बने हुए पंथ है। ये धर्म नहीं, ये पंथ है। क्योंकि कई शास्त्रों में दिगंबर रूप को ही मान्यता दी है, लेकिन काल ऐसा परिवर्तित हो गया, उसके कारण उस अपना पार्टी बनाते बनाते एक व्यक्ति गलती करता है, कितने लोगों को भोगना पड़ता। एक पट्टी लगाना कब से शुरू हुआ, एक सुशील कुमार होकर मैं बताना चाहता हूँ। ये विद्यानंद महाराज जी को बताया था, ये हमारे यहाँ पट्टी लगाना कब से शुरू हुआ। तो एक बार जहाँ चातुर्मास चल रहा था, वहाँ चातुर्मास में एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया। तो साधु ने क्या कहा, उसको धर्मशाला में रखो। तो धर्मशाला में रखे। तो बाद में जो गोचरी से लौटने के बाद जो बचता था, उसको डालते गए। 4 महीने में कुत्ते बड़े बिगड़ गए। और जब इनका विहार हुआ, तो जब उन्होंने देखा पहले तो सूंघते तो गांव के बाहर पहुंच गए थे। और तब ये जाकर पास में पूंछ हिलाने लगे। पहला बैठे, पूंछ हिलाने लगे, तो भी कुछ नहीं हुआ। तो बाद में सामने का थोड़ा सा यहाँ चाटने लगे, तब से पट्टी बंधाना चालू हुआ। क्योंकि सत्य कोई किसी को नहीं बताता। दिगंबर के अलावा अन्य पंथ में स्वाध्याय के लिए मना किया है। अगर वो स्वाध्याय करेंगे तो सत्य को जान लेंगे। और कोई शास्त्र को मानता है, देवगुरु को नहीं मानता। कोई गुरु को, देव को मानता है, गुरु को नहीं मानता। कई लोग देव और गुरु को नहीं मानते, शास्त्र को मानते। ऐसे करके परिस्थिति के अनुसार एक अलग अलग सब पंथ निकल गए, लेकिन सत्य, अनादिकाल का सत्य आदिनाथ भगवान से लेके इतिहास को जानता है कि कब शुरू होगा। सबका इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि दिगंबरों को इतना महत्व था कि जैसे अरब में मोहम्मद साहब के पहले लोग, मर्द लोग नग्न होकर ही काबा की प्रदक्षिणा दिया करते थे। काबा मुस्लिमों का पवित्र स्थान है, और वहाँ ये मोहम्मद साहब के पहले लोग क्या करते थे कि नग्न होकर ही काबा की प्रदक्षिणा दिया करते थे। और शास्त्र का नाम भी दिया है, पेज नंबर दिया है, कहाँ कहाँ होगा। लेकिन भौतिकता का प्रभाव पड़ता गया। शाहजहाँ बादशाह के समय एक फकीर नग्न घूमते थे, तो उन्होंने बुलाओ, कहना उसको बुलाओ। दरबार में बुलाया और कह दिया कपड़े पहनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जो दोषी है उसको कपड़े पहनने की कहा है, निर्दोष के लिए मना किया है। तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने। और अंत में मरण होने के बाद
जामा मस्जिद की दिल्ली में दाएं में उनकी कब्र यानी उनका बना है। और ये इतिहास कौन किसको बताएगा? तो इसीलिए ये जो गुरु की चर्चा चल रही है और सत्य गुरु की चर्चा सिर्फ जैन धर्म में नहीं, इसलिए कामता प्रसाद जी ने एक बड़ा अपना उपकार किया है। एक छोटी सी किताब लिखा था उन्होंने, बाद में दिगंबर लिखा है, लेकिन उसके पहले उन्होंने 1931 में एक किताब लिखा है दिगंबर मुनि। उसमें विषय इतना भरा हुआ है कि वो पढ़ने के बाद लगता है क्या क्या संसार में कितना विषय भरा है, लेकिन पढ़ने के लिए किसी को समय नहीं है। क्योंकि हमारी बुद्धि अगर सत्य को जानकर प्रचार करने के लिए हो जाए तो कितने लोगों का कल्याण होगा। और आचार्य जी कई बार कहते पढ़े लिखे लोग ही धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन पढ़े ही है। क्या किया? पढ़े ही है, क्या करें? समय किसको है? तो भी सौभाग्य है हमारा, क्या 8 से 9 सवा 9 बजे हमें समय देते हैं। तो गुरु का विषय हो गया है। और मैं बताना चाहता हूँ गुरु के बिना 3 काम में कल्याण नहीं हो सकता। मूल्यांकन बाद में होता है, जब सामने दिखते हैं ना कुछ नहीं लगता, बाद में समझ में आ जाता है कि हम कहाँ क्या कर रहे थे, क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। इसका ज्ञान मिल जाए तो इसके अलावा भाग्य में कौन सा दिन होगा कि सत्य का उद्घाटन हो जाए। क्योंकि समझ लीजिए मैंने इतने बड़े शास्त्र को पढ़कर मैंने स्वाध्याय किया और आपने पूछा महाराज कौन सा शास्त्र है, बताइए शास्त्र इसमें क्या है। तो इतने बड़े शास्त्र का 5-6 सेंटेंस में आपको सार बता सकते हैं गुरु। क्या कर सकते? 5-6 सेंटेंस में इतने बड़े शास्त्र का क्या बता सकते? सार बता सकते। यानी गुरु से सार ही मिलता है और वह सार वीतराग विज्ञानता ही सार है संसार में, यही अपने को मिल जाता है। तो गुरु का होने के बाद अब आगे बताया जा रहा है कुदेव का स्वरूप। पहला देव शब्द, इसको समझेंगे क्योंकि देव कहने से जैन दर्शन में 2 प्रकार के देव बताए हैं, एक सरागी और एक वीतरागी। सरागी के लिए आचार्यों ने बताया है कि जो अंतरंग कारण देवगति नामकरण का उदय जिनका होता है और जो नाना प्रकार के बाह्य विभूति से द्वीप और समुद्र में अनेक स्थानों में इच्छानुसार क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा करने वाले देव सरागी होते हैं। और जो क्रीड़ा नहीं करते हुए जो 18 दोषों से रहित होते वो वीतरागी देव होते हैं। और हमारा लक्ष्य दर्शन देव देवस्य। जैन दर्शन में देव का दर्शन नहीं होता, देवों के देव यानी वीतराग का ही दर्शन होता है। क्योंकि देव संसारी होते हैं और देवादिदेव मुक्त आत्मा वीतराग आत्मा होता है, शुद्ध आत्मा होता है और इन्हीं की आराधना अपने को करना है। लेकिन कई लोग अज्ञान के कारण चमत्कार को नमस्कार करने वाले संसार में बहुत लोग हैं। कई लोगों को
ये भी ज्ञान नहीं हम किसको पैर पड़ रहे हैं, उनको पैर पड़ने से हमें क्या मिलने वाला है। बस बकरियां जाती हैं, एक बकरी जाते थे उनके पीछे और ऊपर देखे नहीं जाते। कभी देखा है बकरी चलती हुई? कभी फोटो मुझे दिखाना बकरियां ऊपर देखते हुए, सदा नीचे देखते। सामने वाले जो जा रहे हैं ना उसके पीछे रहना, सामने वाले गड्ढे में गिर गया तो धड़ाधड़ गिर गया। तो उसी तरह संसार में एक कोई काम चमत्कार समझ के चला गया तो धड़ाधड़ उनके पीछे। और क्या होता है, 100 लोग गए, 2 लोगों का काम हो गया पूर्व कर्म के कारण, तो 2 की चर्चा होती है, 58 लोगों की चर्चा नहीं होती, क्योंकि उनका काम पूर्व कर्म के कारण हो गया। लेकिन वो कहता है मैं जब वहाँ गया तब से मेरा काम हुआ। तो दोनों ने अपना प्रजा के 58 लोग शांत बैठे। अब कभी चमत्कार हो गया तो हो जाएगा। तो इसीलिए समन्वय आचार्य कहते हैं कि परीक्षा किए बिना किसी का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका मूल्य कब है, वो मूल्य का उदाहरण तुरंत समन्वय आचार्य सामने आ जाते हैं। जब राजा कहता है आपको नमस्कार करना पड़ेगा, जब कहता है मैं जैन हूँ, तब समझ में आता है ये जिनेंद्र भगवान का उपासक है। तो कहते आपको यहाँ पैर पड़ना पड़ेगा। तब कहते भैया मैं नहीं कर सकता, करना पड़ेगा। वो कहते सहन नहीं कर पाएगा ये। जब सहन नहीं करेगा तो कहते अब तो करना पड़ेगा, अब देखना है तुम्हारा क्या पावर है। और बाद में समन्वय महाराज ने कहा स्वयं स्तोत्र की रचना की और चंद्र प्रभु भगवान की वंदना करते करते सामने की वस्तु फट गई और उसमें से चंद्र प्रभु भगवान, इतना पावर था उनके नमस्कार में। तुम्हारा कितना पावर है बताओ, तुम्हारे नमस्कार से कुछ फट गया। पहले यही फटा है तो वो क्या करेगा। तो सम्यक दृष्टि इसको कहते हैं, कहते मेरे नमस्कार को सहन कर, क्योंकि ये जो नमस्कार मैं करता हूँ उसमें इतना पावर है, मेरे नमस्कार को ये सामने वाला सहन नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है परीक्षा किए बिना देव गुरु शास्त्र को स्वीकारना ही नहीं चाहिए। तो ऐसे देव का कुदेव का लक्षण यहाँ बताया जा रहा है, क्योंकि जैन दर्शन में भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनने के लिए व्यक्ति जन्म लेता है। क्योंकि अन्य दर्शन में भगवान का जन्म होता है और जैन दर्शन इसलिए वहाँ अवतारवाद है और हमारा उत्तरवाद है। अवतार यानी ऊपर से नीचे आना, इसका मतलब है शुद्ध आत्मा अशुद्ध बनता है, यानी संसारी बनता। और जैन दर्शन में अशुद्ध आत्मा शुद्ध, इसलिए उत्तरवाद। इसलिए आचाराणां विघातेन कुदृष्टिनां च संपदा धर्मग्लानि परिप्राप्तो मुञ्चयन्ति जनोत्तमा। जब आचार और विचारों का घात होने लग जाता है, मिथ्या दृष्टियों के पास संपदा बढ़ जाती है, धर्म के प्रति ग्लानि उत्पन्न होती है, तब एक जीव जन्म लेता है, इस तीर्थ को आगे
बढ़ाने के लिए, और उन्हीं के द्वारा यह क्या होता है, गर्भ में वो जीव आकर अपने पुण्य के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आने वाला जीव यही क्या करता है कि ये जो आचार विचारों का जो विघात हुआ है, मिथ्या दृष्टि की बस संपदा बढ़ती है, तब ऐसे एक बालक का जन्म होता है, होनहार बालक का जन्म होता है, जो आगे जाकर से तीर्थ को आगे बढ़ा देता है। तो ऐसे इसके लिए हमें उस 18 दोषों से रहित इसी की आराधना करना है। लेकिन जो कुदेव का लक्षण है उसको बता दें। जे राग द्वेष मद करि मलिना, मनिता गदादि जुत चिन्ह चेना, ते है कुदेव तिनकी जो सेवा, षट करतन तिन भव भ्रमण छेव, राग और द्वेष यही संसार का कारण है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद महाराज संसार में जीव किस तरह घूमता है ये बताते हुए इष्टोपदेश में कहते हैं कि राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण करुणा आज्ञानो सुचिर जीव संसार रतु भ्रमत सो। अने राग द्वेष यह जीव संसारी प्राणी संसार समुद्र में अज्ञानता से अनादिकाल से राग और द्वेष दो डोरियों से क्या करता है, घुमाए जाते हुए मथाने की तरफ घूम रहा है। अब देव समझ के किसी के पास गया, वही राग द्वेष है तो हमारा कल्याण क्या करेगी, क्योंकि राग द्वेष अज्ञानी करता है, ज्ञानी नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि राग और द्वेष यही इस मन से जो मलिन है, ऐसी आत्मा जो राग द्वेष है तो स्त्री आएगी, और स्त्री और शास्त्र से सही चिन्ह से जो पहचाने जाते हैं ते खोटे देव हैं। इसलिए हमें पाठशाला में बचपन में देवगुरु शास्त्र ने शब्द रखा था, सच्चे, क्या सिखाया है, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का श्रद्धा करो। और उस पाठ का भी नाम था सच्चे देवगुरु शास्त्र। इसका मतलब है झूठे भी खोटे भी क्या रहते, देव शास्त्र सब छोटा बच्चा भी बताता। तो इसीलिए हमें वनिता आदि और शस्त्र से सहित पहचाने जाते हैं, वे खोटे देव है। और जो शट, जो अज्ञानी मूर्ख
उनकी क्या करता है? सेवा करता है। और सेवा करके क्या मिलता है उसका? उनका 3 भव भ्रमण 6 न, यानी उनका संसार में भटकने का अंत नहीं होता। इसलिए नहीं होता, जो है उसी का दान होता है। क्या कहा? जो होता है उसी का दान होता है। अज्ञानी की उपासना करेंगे तो अज्ञानी मिलेगा। इसलिए ईष्टोदेशी बताए ना, अज्ञानोपास्थिर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयम ददाति यत् यस्याति सुप्रसिद्ध मिदं वचः। यानी अज्ञानी की उपासना करना अज्ञान मिलेगा, अज्ञानी की सेवा करेंगे तो अज्ञान का मेवा मिलेगा। और संगति अज्ञानी की करेंगे तो अज्ञान ही मिलेगा, ज्ञान मिलेगा नहीं। दुखी आत्मा की संगति करने से कभी सुख मिला है क्या? भूखे के पास रोटी मांगने से क्या मिलेगा? निर्धन के पास धन मांगने से क्या मिलेगा? तो इसीलिए कहते हैं कि सुखी आत्मा संसार, क्योंकि सुख हम ढूंढ रहे हैं। हर व्यक्ति क्या कर रहा है? सुख ढूंढ रहे हैं। और कई लोग देव कहते कि मेरे पास आओ, मैं सुख दूंगा। और हमारे अनादिकाल की परंपरा में बताया है कि सुख खोजो नहीं, खोदो। सुख खोजो नहीं, खोदो। खोजना बाहर होता है, खोदना अंदर होता है। क्योंकि उन्होंने बताया सुख कहाँ है, सुख यहाँ है। लेकिन उन्होंने कह दिया मेरे पास आ जाओ, मैं आपको सुखी कहूँगा। जो कहता है मेरे पास आओ सुखी कहूँ, वही दुखी है। हमने एक उदाहरण बताया था ना कि एक डॉक्टर के पास गए, सिर दर्द है। वो कहता मेरा सिर दर्द मेरा कम होने दो, बाद में आपका। नहीं तो चश्मा का भी बताया था। हो जाता है डॉक्टर साहब, मुझे 2 व्यक्ति देखते हैं। तो उन्होंने कहा पहले 3 अंदर क्यों आए, पहले बताओ। इसका मतलब क्या है? हमें 2 देखते थे, डॉक्टर को 3 देखते थे। तो क्या हमारा चेक करेगा? अभी जो हमारी बीमारी है वही सामने वाले की बीमारी, वो तो हमारा ठीक थोड़ी करेगा। उसी तरह हम दुखी हैं, सामने वाले बात वो भी दुखी है, तो कहाँ से हमें सुखी करेगा? इसीलिए कहा जाता है 3 लोक में अगर सुखी आत्मा पहुंचाए तो वीतराग आत्मा ही सुखी है। लेकिन इसका ज्ञान नहीं होने के कारण चमत्कार को नमस्कार करने वाले हम लोग, इसीलिए तो हमारा चैतन्य चमत्कार नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि स्त्री जिसके पास है वो हमें, और जहाँ स्त्री आई वो गृहस्थ बन जाता है। क्योंकि संसार में एक नियम है कि एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, एक म्यान में 2 तलवार हो ही नहीं सकते। यानी या योगी होगा या भोगी होगा। योगी भी कहे और भोगी भी कहे, कहाँ से होगा? क्योंकि स्त्री को रखने वाला 3 काल में आत्मा का ध्यान कर नहीं सकता। एक लंगोट के पीछे क्या क्या हुआ आपको पता है? बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए स्त्री के साथ कभी भी परमात्मा का परिचय हो नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा शब्द ही उत्कृष्ट आत्मा, और उत्कृष्ट आत्मा स्वतंत्र रहता है, परिवार के साथ नहीं रहता। जैसे आचार्य कहते हैं
मुझे चंद्रमा नहीं बनना है, सूर्य बनना है। क्या अंतर रहा? चंद्रमा नहीं, सूर्य बनना है। क्योंकि सूर्य एक होता है और चंद्रमा के साथ असंख्य तारे रहते हैं, परिवार। उस परिवार के साथ क्या होगा? तो जिस तरह एक व्यक्ति स्वतंत्र बनता है तब आत्म ध्यान के पात्र बनता है, तो स्त्री के साथ कभी भी भगवान के शब्द नहीं लग सकते, क्योंकि वह गृहस्थ बनता है। क्योंकि पहला वह कुमार था, अब वो क्या बन गए? गृहस्थ बन जाते युवा वो। और जो गृहस्थ बनता है वो ग्रस्त रहता है। क्या होता है? गृहस्थ ग्रस्त रहता है। और जो ग्रस्त रहने वाला आत्मा का, उसको मरने के लिए भी समय नहीं, काम इतना है, वो कहाँ धर्म ध्यान करेगा। तो स्त्री और शस्त्र कौन रखते हैं? महान पुरुष भी रखते हैं। युद्ध के लिए, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए क्षत्रिय हमारे जितने राज्य होकर गए, प्रत्येक के पास चक्रवर्ती पद कई लोगों ने प्राप्त किया था। और कई बड़े बड़े क्षत्रिय राजाओं ने अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए क्या किया था? शस्त्र लिया था। लेकिन इस शस्त्र को रखने वाला व्यक्ति ये अन्याय के लिए रखा, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। लेकिन जो भगवान होकर शस्त्र किस लिए रखते हैं, ये प्रश्न सामने आता है। क्योंकि मेरी भावना में हम बोलते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जित ज्ञान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन को भक्ति भाव से प्रेरित हुए, चित्त उसी में लीन रहो। यानी जो राग द्वेष और काम, विषय वासना आदि जिनकी नष्ट हुए और मोक्ष मार्ग का निष्प्रता से जो उपदेश देते हैं, वो कोई भी बुद्ध वीर हरिहर ब्रह्मा कोई भी हो, हमें नाम से मतलब नहीं, राग द्वेष रहित वो क्या होना चाहिए। और ऐसी, क्योंकि शस्त्र हाथ में लेना भी महान, यानी त्यागियों के लिए भी दोष बताया है। और कामादि का, जैसे पेपर आदि में स्त्री का चित्र है तो भी उसको स्पर्श करने के लिए मना किया गया है। और यहाँ तक कि अपने परिणामों को ठीक रखने के लिए, विशुद्ध बनाने के लिए, अपने परिणाम जहाँ बिगड़ने की संभावना है उससे दूर रहने के लिए कहा है। इसीलिए शस्त्र भी, मैं एक विषय बताता हूँ, गुरु महाराज जी के इतने उपकार है अपने ऊपर। साल में एक बार ब्लेड पान और कैंची देना पड़ता था हम लोगों के लिए, पेंची बनाने के लिए। पहला पंख आते थे, डोरी आती थी और डंडी आती थी, और खुद बनाते, एक साल में बनाना पड़ता था वो कट करने के लिए। तो एक बार गुरु महाराज ने कहा, इतने 364 दिन हम आचरण पालते हैं और एक दिन हाथ में शस्त्र क्यों लेना? ये बनाने का काम हमारा नहीं, क्योंकि श्रावक का काम है। तब से हाथ में ब्लेड पान लेना और कैंची लेना भी छोड़ दिया, क्योंकि अपना वो काम, यानी गुरु महाराज जी देखो कहाँ कहाँ तक सोचते हैं
अरे इतना आचरण करते समय एक दिन शस्त्र हाथ में क्यों लेना, कैंची आदि, ये भी अपने लिए क्या है, दोष है। इतना जब गुरु ने जब सबके लिए मना किया तो हम भी सोचते हैं कि गुरु हमारे बारे में कहाँ कहाँ सोचते हैं, निर्दोष चर्या कैसे रहे, क्योंकि ये शस्त्र ही हमें बताता है ये राग द्वेष का ही निमित्त होता है। क्योंकि जिसके पास राग द्वेष होता है वही तो शस्त्र को स्पर्श करता है, और तब से हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को उसके बाद कभी छूना भी नहीं पड़ा। तो ये जब साधु स्पर्श नहीं कर सकता, और धन का भी विषय आया था एक बार के अमरकंटक में, आपके रिजर्व बैंक के द्वारा नोट 500 1000 की कुछ आई थी, नए नए 1000 के 2000 की। तब सब भक्ति के बाद बैठे थे और एक व्यक्ति ने कह दिया कि अच्छा से एक चलन में नई नोट आ गई 2000 की, तो दिखाने लगे। तो अच्छा से दूर से देख रहे थे दोनों तरफ से क्या क्या चेंज किया है उन्होंने। इतने में ब्रह्मचारी उसको हाथ लगा रहा, हाथ नहीं लगाना, ब्रह्मचारी को भी उसको छूने नहीं दिया। जब ब्रह्मचारी छू नहीं सकता संगस्त, तो महाराज कैसे छू सकते, रख सकते। इसको कहते हैं गुरु, और इसी के कारण परिग्रह है वो। और परिग्रह तो छूना भी, रखना तो दूर, छूने के लिए भी मना किया जाता है। और इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि जिस चिन्ह के द्वारा वे पहचाने जाते हैं, हथियार के द्वारा, उस हथियार के द्वारा कभी भी क्या नहीं हो सकता कि वे उसमें दैवत्व नहीं आ सकता, क्योंकि उसी से व्यक्ति क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। मैंने दर्शन देव दिवस में बताया था मुजफ्फर हुसैन जी का, कि उन्होंने एक जगह लिखा है कि 21वीं शताब्दी का जैन धर्म करके, उसमें उन्होंने कहा है कि दुनिया के कई लोगों ने, दर्शन ने अपने अपने कुछ पहचान बनाई है, लेकिन 24 तीर्थंकरों ने क्या किया, एक भी ऐसा नहीं दिखलाई दे पड़ता जिनके पास धनुष, बाण हो या गदा अथवा त्रिशूल, हथियारों से लेस दुनिया के राजा अपनी शान चौकत से अपने दबदबा बनाए रखने में अपनी महानता समझते थे। लेकिन यहाँ तो ईश्वर के बनाए हुए भोले पशु पक्षी अथवा जलचर प्राणी इनके साथ हैं। उनका कहना था कि हम साथ साथ जिएंगे और इस दुनिया को हथियार रहित बनाएंगे। इंसान की सुविधा के लिए ये घोड़े, हाथी, गरुड़, मोर आदि न जाने किन किन को अपनी सवारी बना ली है। लेकिन जैन तीर्थंकर तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। वे अपने पांव के बल पर सारी दुनिया को उंगाते हैं और प्रकृति के भेद जानने की कोशिश करते हैं। रहने को घर नहीं, खाने को कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, लेकिन दुनिया के कष्टों को निवारण करने के लिए अपनी साधना में कोई कमी नहीं आने देते। ऐसे करके उन्होंने बताया कि तीर्थंकरों ने किसी को शस्त्र आदि का उपयोग नहीं किया, क्योंकि शत्रु को मारने के लिए या किसी से बचने के लिए या किसी को मारने के लिए शस्त्र होता है। लेकिन जैन दर्शन कहता है शत्रु हमारा बाहर नहीं, शत्रु कहाँ है,
अंदर है। कर्म ही बड़ा शत्रु है और अंदर के कर्म को शस्त्र के द्वारा हम क्या नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। उसके लिए रत्नत्रय रूपी ये जो रत्नत्रय रूपी जो धर्म है, उसी धर्म के द्वारा अधर्म जो कर्म है उसको क्या कर सकते, हम नष्ट कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपने हाथ कर को खाली रखा और कर के ऊपर कर रख के क्या किया उन्होंने, जो अपने अनंत काल के जो कर्म है उसको नष्ट किया। क्योंकि निर्विकार मुद्रा ही वीतरागता को प्राप्त कर सकती और इसीलिए शत्रुता का मूल कारण क्रोध है और उसका क्षय होने के कारण शस्त्र आदि से कोई उनका प्रयोजन नहीं रहा और स्वावलंबी होने से उन्होंने वस्त्र आदि का भी त्याग कर लिया। क्योंकि जो स्वावलंबी होता है वो बाहर किसी का भी सहारा नहीं लेता। इसलिए ऐसे वितराग प्रतिमा के बारे में जब हम भगवान के पास जाते हैं तब उनके दर्शन करते ही आत्मदर्शन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन जिनके पास जाने के बाद उनका वह चमक, उनका वह आनंद जो भी है वह देख के हम प्रभावित हो जाते और मन स्थिर नहीं हो पाता। इसीलिए यहाँ बताया कि ऐसे लोगों की सेवा करने से, दुखी आत्मा की सेवा करने से, अज्ञानी की सेवा करने से हमारा संसार भ्रमण का अंत नहीं होता। इसीलिए राग द्वेष आदि 18 दोष रूपी मन से मलिन और जिनकी पहचान स्त्री आदि के द्वारा होता है तो उनको हम कैसे परमात्मा कहेंगे। और ऐसे लोगों की सेवा करने का फल अपने संसार भ्रमण का ही कारण है और इससे हमें बचना है। तो देव, अदेव, कुदेव और देवादिदेव। देव की व्याख्या बता कर आए, क्रीड़ा आदि करने वाले। अदेव जो वृक्ष है, नदी है, गाड़ी है, ये आदि क्या है, अदेव है। तो इसकी भी पूजा कई लोग करने लगे। नदी आ गई तो ऐसा करके पैसा भी फेंक दिया, हमारा रिजर्व बैंक को डुबा दिया आपने। किसी के हाथ में देते तो किसी के हाथ में वो चले जाते, कहाँ फेंका, बस नदी में फेंका। और वहाँ क्या है, वो फेंकने से क्या होता है, लेकिन आदत, पूर्व संस्कार, अनादि संबंधित जब यही चलता है, पैर भी पड़ना और पैसे भी फेंकना। उसके कारण व्यक्ति किसको किसको पूजता है। अब हेनरी फोर्ड ने अपनी गाड़ी को, अपनी फैक्ट्री को में एक भी गाड़ी को पूजा नहीं। हेनरी फोर्ड गाड़ी वाला मालिक, वो कभी अपने एक भी गाड़ी को पूजा नहीं। और एक गाड़ी हम लाते तो ऐसा पैर पड़ते हैं क्या आंखें बंद करके पैर पड़ते कि कभी कभी बिना पेट्रोल का हो तो भी यहाँ तक लाना, और कभी भी ज़्यादा पी लिया तो भी मेरे घर तक लाना। क्या होगा, जड़ वस्तु को क्या क्या करने लगे। इसको बोलते अदेव। और दीपावली को भी पूजन करने लगे। इधर तो महावीर भगवान को सुबह क्या किया, 5:58 पर निर्वाण लौट चढ़ाया, मोक्ष लक्ष्मी पूजा भी किया। और दोपहर को गंधर्व, उनको क्या हुआ था, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए दीपक भी लगाया, और दीपक लगाने का लक्ष्य यही है कि हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो।
अंधेरा निकल जाए, बाहर का नहीं, हमारे आत्मा में जो मिथ्यात्व अज्ञान का जो अंधकार है वो निकल जाए। लेकिन बाहर इतना रोशनी किया है, अंदर और अंदर अंधकार ही बढ़ता जा रहा है। क्योंकि किसको पता है हमने दीपक क्यों जलाया? जैनों को भी पता नहीं हो ये दीपक क्यों लगाया। सुबह तो नहीं लगाया, सुबह तो निर्मल लड्डू चढ़ाया, और दोपहर को हमने शाम को ही दीपक क्यों लगाया? क्योंकि गोधूली काल के समय दिन अस्त हो रहा था, गाय लौट रही थी, उसी वक्त क्या हो गया? केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए दीपक लगाया। क्योंकि दीपक किसका प्रतीक है? केवल ज्ञान का प्रतीक है। और लेकिन हमने उस दिन पूजा भी किया लक्ष्मी की, सुबह तो किया था मोक्ष लक्ष्मी की, लेकिन अपने घर की एक लक्ष्मी है। हमने पूर्वज पूजते आए उस कौन से नए पुराने कुछ नाना होता है, सिक्के, और कहीं सोना भी होता है। और इधर तो कहते हैं कि पूजा होने के बाद निर्माण होता है। मंदिर में द्रव्य चढ़ाया तो क्या बन गया? निर्माण। अब वो कलशा के लिए चैन डाला, और थाली में सब पहले के सोने नाना जो था ना, नाना जी का, वो सब निकाला, उसको धो लिया और उसकी भी पूजा। अब पूजा किया तो निर्माण हो गया। अब ले नहीं सकते, दोष लगेगा निर्माण खाने का। अब कहाँ देना पड़ेगा? मंदिर जी में दान पेटी को दे दो। ऐसे ट्रस्टी भी कहेंगे बहुत अच्छा है, महाराज आए तब से हमें बहुत कुछ मिला। महाराज ने निर्माण कहा तो सब लोगों ने मंदिर में दान कर दिया। क्योंकि देखो उसकी पूजा हो गई तो आप ले नहीं सकते। इसीलिए केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए आपने गंधर्व स्वामी की पूजा किया, और शाम इस पूजा में इनको क्यों पूजा पता ही नहीं। किसी को पूछा जाए क्यों पूजे, आमची परंपरा है। भैया पहले लोगों को ज्ञान नहीं था, आप पढ़े लिखे, हाँ हम सब पुरुष से खड़े होता का, हमारे पूर्वज के अडानी थे क्या? उनकी परंपरा हम तो चलाएंगे। और वही पैसा कई सालों से पूजते आ रहे और तिजोरी में रखते भी आ रहे हैं। और एक नियम है, निर्मल का प्रभाव अलग रहता ही है। तो इसीलिए हमें मोक्ष लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसको बोलते हैं आदेव। इसको क्या बोलते हैं? आदेव बोलते हैं। धन आदि का क्या करना? पूजन करना। ये दोष में आ जाता है। और ऐसे देव, आदेव, कुदेव और देवादिदेव और भी विषय, जैसे यहाँ भी विषय आया था, तो आप कहेंगे शस्त्र आदि के द्वारा कुदेव में थोड़ा सा भ्रम न हो जाए, क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आदि वनवास आदि में जाना पड़ा। क्षत्रिय महान मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष, उनके पास भी शस्त्र था, तो इनको किस में लेना? इनको महापुरुष में ही लेना है अपने को। इसलिए लेना है क्योंकि हम भी उनको पूजते हैं। कब पूजते हैं? राम, हनु, सुग्रीव, गव, गवाक्ष, नील, महानी, नव नवादि कोटि हो, तुंगी गिरे निर्वेदे बंदे। देवान करने आता है कि रामचंद्र जी, हनुमान जी, सुग्रीव, गव, गवाक्ष, नील, महानील आदि, इनको भी हम पूजते हैं क्योंकि इन्होंने रत्नत्रय को प्राप्त करके मांगी तुंगी से मोक्ष को प्राप्त किया है।
भगवान महावीर घर में 30 साल घर में थे, लेकिन हमने उनका अर्घ्य नहीं चढ़ाया। कब चढ़ाया? जब उन्हें घर का त्याग करके रत्नत्रय को प्राप्त किया, तब हमने पूजा शुरू किया। क्योंकि जैन धर्म में रत्नत्रय के साथ ही पूजा होती, उसके पहले पूजा नहीं होती। महावीर भगवान हो या ऋषभ देव हो, हमने उनको गृहस्थ आश्रम में कभी भी अर्घ्य नहीं चढ़ाया। जब उस पद को प्राप्त करें, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती। पहला व्यक्ति था गृहस्थ में, गुणों को रत्नत्रय के द्वारा प्राप्त किया, तब हमारे वह वंदनीय होते। इसलिए मन में गैर समझ हो सकता, क्योंकि शस्त्र लेने वाले बहुत हैं, और इसीलिए किसके साथ प्रसंग के अनुसार, विषय के अनुसार क्या करना चाहिए, इसको समझ के लेना चाहिए। और इस तरह ये बता के अब थोड़ा सा विषय देव का जो विषय आया, तो वीतराग का देव का अब कुरान पुराण में कहाँ कहाँ आया है, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कल हमें ऋग्वेद आदि को, वेद को लेके, पुराण को लेके कल विषय में रखूँगा, बहुत अच्छा है। कल आप प्रत्येक शास्त्र का नाम लिख के लेना है, कौन से श्लोक में कहाँ आया है। और कुरान में भी अल्लाह के 99 नाम में ऐसे ऐसे नाम आए हैं कि यहाँ खाबिर कल बताएंगे, या कुदरसो अली हे सर्वज्ञ, और सर्वज्ञ शब्द वीतराग देव के अलावा किसी को नहीं लगता है। कल विषय बताएंगे, सुना जाओ आने के ज्ञान से सुझे कालो